पुण्यात बागेश्वर बाबांच्या दरबारास अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचा विरोध। पुण्यात बागेश्वर धाम बाबांचा 2 दिवसीय दरबार आयोजित करण्यात आलाय। पुणे भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी या दरबाराचं आयोजन केलंय। या दरबारापूर्वीच या प्रकरणावरून पुण्यात वातावरण तापलंय। अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने याला विरोध केला असून हा बाबा लोकांमध्ये भ्रम पसरवण्याचे काम करतो। तो कोणतीही जादू किंवा युक्ती करू शकत नाही, हे कायद्याच्या विरोधात आहे। निरपराध लोकांना फसवून त्यांच्या भोळेपणाचा चुकीचा फायदा घेत असल्याचा आरोप अनिसने केलाय। महाराष्ट्राचे संत तुकाराम महाराज साईबाबांबद्दल अपशब्द वापरले गेलेत, त्याचा आम्ही तीव्र निषेध करतोय। आणि अनिसचा याला विरोध आहे, कारण जाणू शकतो नक्कीच अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचा याला विरोध आहे। कारण मागे जेव्हा त्यांनी नागपूरमध्ये चमत्काराचा दावा केला होता त्यावेळेलाही त्याच्यावरती कारवाई करण्यासाठी हे केले, पण ते इथून महाराष्ट्रातून निघून गेले। कारण अशा पद्धतीने आव्हान देणारे जे बाबा आहेत त्यांच्यावरती जादूटोणा विरोधी कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल करता येतात। खरं म्हणजे जर का ते त्यांच्या दिव्य दरबारामध्ये कुठल्याही चमत्काराचा दावा करत असतील तर महाराष्ट्रामध्ये जादूटोणा विरोधी कायदा आलेला आहे आणि त्या कायद्याबाबत जर का बघितलं तर त्या दरबारामध्ये त्यांनी जर का असं कुठलं जर का दावा करत असेल तर त्या ठिकाणी असणारे पोलीस अधिकारी ते जे तिथले असतात ते दक्षता अधिकारी आहेत त्या एरियातले, तर त्यांना त्यांच्या विरुद्ध ॲक्शन घेण्याचे अधिकारीही या जादूटोणा कायद्याअंतर्गत दिले गेले आहेत। त्याच्यामुळे असं कोणी जर का चमत्काराला दावा करत असतील तर त्यांच्यावरती नक्कीच कारवाई होणं आवश्यक आहे आणि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती त्याच्यासाठी त्यांना विरोध करते। सर, बागेश्वर बाबा का दरबार आपके पुणे में लगा है, उसको आपका विरोध है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बागेश्वर का जो धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो उसका जो दिव्य दरबार के जो वीडियो उपलब्ध है उसमें उसने चमत्कार दिखाए, बहुत सारे चमत्कार जो लोगों के मन की बात जानता है, लोगों को उपाय बताता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। महाराष्ट्र में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर इनका मर्डर होने के बाद एक कानून लगा है, वो कानून जादूटोना के खिलाफ है। उसमें अगर कोई मिरेकल दिखाता है, मिरेकल के बारे में कुछ प्रचार भी करता है तो ये कानूनन जुर्म है और ये इसे अजामीन पात्र बोलते हैं, इसे अरेस्ट होता है। तो अगर आज भी अगर वो किसी चमत्कार के बारे में अगर कुछ प्रचार करेगा इस दिव्य दरबार में, उसके दरबार में, तो हमारा उसको विरोध भी है। हमने कलेक्टर को ये निवेदन भी दिया है कि ऐसी कोई भी बात होती है जो कानून का उल्लंघन है तो उसे अरेस्ट होनी चाहिए। और उससे पहले भी उसने जो बातें कही है, अभी मैंने सुना कि उसने तुकाराम महाराज उनकी माफ़ी मांगी है, लोगों की माफ़ी मांगी है। मुझे लगता है उन्हें थोड़ी थोड़ी अकल आ रही है कि वो जो बातें कर रहे थे उन्होंने सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि यहाँ जो महाराष्ट्र की भूमि है ये संत और समाज सुधारकों की भूमि है। उन लोगों ने क्या लिखा है, क्या किस तरह से, जैसे यहाँ महात्मा फुले हुए, सावित्रीबाई फुले हुए, जिन्होंने 150 साल पहले औरतों को सिखाना है। और ये क्या बोलता है, किसी औरत ने गले में मंगलसूत्र नहीं बांधा है, टिकली नहीं लगाई तो वो हमें खाली प्लॉट समझते हैं। मतलब इनका नजरिया भी कितना बुरा है। याबाबत बागेश्वर बाबा उर्फ धीरेंद्र शास्त्री महाराज यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधताना अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच आवाहन करीत काही आक्षेप असेल तर ते दाखवा असं म्हटलंय। लोकनायक न्यूज